हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 4 फरवरी और हम 4 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और छोटा सा कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है? ये क्या? स्वरेल। कौन सा किया है? स्वरेल। रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना और विभिन्न सेवाओं को एकीकृत करके अलग अलग ऐप्स की आवश्यकता को समाप्त करना है। इस सुपर ऐप में भारतीय रेलवे की कई महत्वपूर्ण सेवाओं को शामिल किया गया है, जैसे टिकट बुकिंग है, जिसमें आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुकिंग की सुविधा दी जाएगी। प्लेटफॉर्म एवं पार्सल बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट लेने और पार्सल सेवाओं को प्रतिबंधित करने की सुविधा भी मिलेगी। ट्रेन और पीएनआर पूछताछ, ट्रेन के समय सारणी और यात्री नाम रिकॉर्ड की स्थिति की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। भोजन ऑर्डरिंग, यात्रा के दौरान भोजन ऑर्डर करने की सुविधा भी इसमें मिलेगी। रेल बदल शिकायत दर्ज करने और सहायता प्राप्त करने के लिए एक मंच समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो किसका किया है? ये क्या है? गुजरात का। किसका किया है? गुजरात का। गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने कच्छ जिले के लखपत तालुका के गुनेरी गांव में अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल को आधिकारिक रूप से गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। राज्य सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वन पर्यावरण मंत्री मुलू भाई बेरा के नेतृत्व में की गई घोषणा का लक्ष्य इस अद्वितीय मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र को संरक्षित करना है और एक दुर्लभ गैर ज्वारीय वातावरण में पनपता है, जिससे क्षेत्र का पारिस्थितिकी महत्व बढ़ता है और जीवंत पर्यटन और प्राकृतिक विरासत के लिए मशहूर कच्छ ने एक और उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसने दी है? ये दिए न्यूजीलैंड ने। किसने दिए? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड का एक पहाड़ दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। यहाँ के मूल निवासी माओरी समुदाय, मतलब ये माओरी समुदाय से संबंधित है और इस पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं और पहाड़ को लेकर लोगों का जुड़ाव काफ़ी ज़्यादा है। और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक नए कानून के तहत इसे कानूनी रूप से इंसान का दर्जा दिया गया है और इस कानून के तहत अब इस पर्वत को इंसान जितने सभी अधिकार प्राप्त होंगे। न्यूजीलैंड के इस पहाड़ का नाम तारानाकी पर्वत है। पहाड़ का क्या नाम है? तारानाकी पर्वत, जिसे अब उसके माओरी नाम तारानाकी मोंगा, किस नाम से? तारानाकी मोंगा नाम से जाना जाएगा। इससे पहले न्यूजीलैंड में एक नदी और एक पवित्र भूमि क्षेत्र को भी यह दर्जा दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला BTE रूपी वॉलेट लॉन्च किया है? तो किसने किया ये किया है? क्रिड ने। किसने किया? क्रिड ने। क्रिड एक मोबाइल ऐप है जो फोन पे और गूगल पे, पेटीएम जैसे यूज होता है। उसने भारत का पहला BTE रूपी वॉलेट लॉन्च किया है। फिनटेक प्रमुख क्रिड ने अपने ई रूपी
वॉलेट का बीटा संस्करण लॉन्च किया, जिससे ये भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला पहला फिनटेक बन गया है। सीबीडीसी एक डिजिटल रूप से कानूनी मुद्रा है, जिसे देश में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसकी वैल्यू भौतिक मुद्रा के समान होती है और पारंपरिक बैंक डिपॉजिट के विपरीत यह केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर एक देनदारी होती है और इसे रखने के लिए बैंक खाता आवश्यक नहीं होता है। इस भौतिकी नकदी में बदला जा सकता है और ये एक निर्बाध लेन देन को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन चावला का निधन हो गया है। ये कौन थे? ये थे पूर्व चुनाव आयुक्त। कौन थे? पूर्व चुनाव आयुक्त। नवीन चावला भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन थे? भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त। नवीन चावला भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर के 1969 बैच के एक प्रतिभाशाली अधिकारी थे। वे 16 मई 2005 से 20 अप्रैल 2009 तक चुनाव आयुक्त थे तथा 21 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010 तक मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे। उन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में एन गोपाल स्वामी का स्थान लिया था। किसका लिया था? एन गोपाल स्वामी का। चावला ने कई सुधारों का नेतृत्व किया था, जिसमें तीसरे लिंग के मतदाताओं को पुरुष या महिला के रूप में मतदान करने के लिए बाध्य करने के बजाय ये अन्य की एक नई श्रेणी में मतदान करने के लिए वरीयता देने में सक्षम बनाना शामिल था और ईसीआई के अनुसार सीईसी के साथ चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया को लाने के लिए संवैधानिक सुधारों की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में समुद्री डकैतों विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय आईएएफ के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? यह किया गया अक्षय सक्सेना को। किसे किया? अक्षय सक्सेना को। वायुसेना पदक के बारे में मुख्यतः वायुसेना पदक वीएम की स्थापना 26 जनवरी 1960 को भारतीय वायुसेना कर्मियों द्वारा असाधारण कर्तव्यनिष्ठा या साहसपूर्ण कार्यों के सम्मान में की गई थी। 1984 में इसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। वीएम जो वीरता साहसपूर्ण कार्यों के लिए और वीएम कर्तव्य के प्रति समर्पण उत्कृष्ट सेवा और प्रतिबद्धता के लिए। ऑपरेशन संकल्प अवलोकन बढ़ते समुद्री खतरों के जवाब में भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया था। इसका ध्यान फार्स की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले जहाजों की सुरक्षा पर केंद्रित है। जून 2019 में व्यापारी जहाजों पर हमले के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से सुरक्षित मार्ग बनाए रखने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था और यह ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण हुआ था। वर्तमान में 23 युद्धपोत तैनात है जो प्रतिदिन औसतन 16 सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? हाल ही में किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो किसने किया है? यह किया असम ने। किसने किया है? असम राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठी राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में 6ठी राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया कुन्नम में। कुन्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा मनाया है? ये मनाया 49वां। कौन सा मनाया? 49वां।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा चीन में। कहाँ किया जाएगा? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माघी गणेश उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? माघी गणेश उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने की है? ये की है रिद्धिमान शाह ने। किसने की है? रिद्धिमान शाह। कुछ हाल ही में पेश किए गए बजट 2025-26 से रिलेटिव क्वेश्चन हैं, उन्हें भी देख ले। हाल ही में जारी बजट में 200 भारत वंदे ट्रेनों के निर्माण की मंजूरी दी गई। इस बजट में रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी 200 वंदे ट्रेनों के निर्माण की मंजूरी दी है, जिसमें उनको 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हाल ही में जारी बजट में शहरों का हाल सुधारने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा भी इस बजट में की गई है। और 5 विश्व स्तरीय कौशल केंद्र बनाने की घोषणा भी की गई है। और इस बजट के अंदर जल संरक्षण के लिए हर घर नल से जल के लिए जल जीवन मिशन योजना की अवधि को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। हाल ही में जारी बजट में किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। और इस बजट में ब्लू इकोनॉमी को उधार देने के लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के तहत 25,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। कितने का? 25,000 करोड़ रुपए का। और इस बजट में मेडिकल कॉलेज में 5 सालों में 75,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा की गई, जो अगले साल 10,000 सीटें जुड़ेगी। कितनी जुड़ेगी? 10,000। हाल ही में जारी बजट में 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। और हाल ही में जारी बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।